नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मानसून के दौरान बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए बिजली निगम ने अतिरिक्त टीमों की तैनाती की है। खराबी आने पर तुरंत मरम्मत की व्यवस्था की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। शहरों में बारिश के दौरान जल भराव की समस्या रोकने के लिए नालों की सफाई का कार्य तेज गति से चलाया जा रहा है। नगर पालिकाओं को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सफाई व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा से बचाना है। स्वास्थ्य विभाग ने बरसात के मौसम में फैलने वाले जलजनित रोगों से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोगों को स्वच्छ पानी पीने और साफ सफाई रखने की सलाह दी गई है। अस्पतालों को भी आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बारिश से पहले जर्जर और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को तेजी से कार्य पूरा करने को कहा गया है। खराब सड़कों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना प्राथमिकता है। मानसून शुरू होने से पहले सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अमृत योजना के तहत शहरों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है। पेयजल, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति का आकलन किया जाएगा। अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना का उद्देश्य शहरी सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाना है। बारिश के मौसम को देखते हुए मंडियों में खुले में रखी फसलों को सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। मंडी प्रशासन को विशेष व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। किसानों की उपज को नुकसान से बचाने पर जोर दिया जा रहा है। आवश्यक स्थानों पर तिरपाल और अन्य सुरक्षा साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। हरियाणा में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की तैयारी चल रही है। सरकार नई नीति पर काम कर रही है, जिससे किसानों को उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव में सुविधा मिलेगी। ड्रोन आधारित खेती से समय और लागत दोनों की बचत होगी। इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। सरकारी स्कूलों में नए सत्र के दाखिले को लेकर शिक्षा विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। स्कूल प्रशासन को अधिक से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी अभिभावकों तक पहुंचाई जा रही है। विभाग का लक्ष्य सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाना है। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में रात के समय पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों को महिलाओं से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल कर लगातार कदम उठा रही है। हरियाणा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाया जा रहा प्रदेशव्यापी अभियान प्रहार लगातार जारी है। अभियान के तहत संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में लंबित फाइलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर मामलों का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। गवर्नेंस के माध्यम से कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। इससे आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ तेजी से मिल सकेगा। वन विभाग ने मानसून सत्र के दौरान बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। विभिन्न जिलों में लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान पराजनो है कि तैयार पराग से पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्थानीय दो सभा प्रशासन और सामाजिक संगठनों को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डबंदी का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। संबंधित विभाग आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने में जुटे हुए हैं। चुनावी तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। प्रशासन का प्रयास है कि सभी कार्य समय पर पूरे हों, ताकि आगे की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा सके। सक्षम युवा योजना के तहत युवाओं को मिलने वाले भत्ते की वितरण प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाया गया है। विभागीय अधिकारियों को भुगतान में किसी प्रकार की देरी न होने के निर्देश दिए गए हैं। योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। बड़ी संख्या में युवा इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हरियाणा में आज से मानसून सक्रिय होने के संकेत हैं। कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों और आम नागरिकों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने बारिश से जुड़ी संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं।
पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव से हरियाणा के लोगों को बड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम में बदलाव से जनजीवन सामान्य होने लगा है। किसान भी राहत महसूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बादलों और बारिश का प्रभाव प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिखाई दे सकता है। पशुओं को लंपी वायरस से बचाने के लिए राज्य भर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पशुपालन विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंचकर टीके लगा रही हैं। पशुपालकों को बीमारी के लक्षणों और बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है। सरकार पशुधन की पशु सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरत रही है। हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में नए निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ बातचीत जारी है। सरकार उद्योगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। नए निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई योजनाओं और नीतियों पर भी कार्य किया जा रहा है। हरियाणा रोडवेज में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पुरानी बसों को हटाकर नई बसें शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग चरणबद्ध तरीके से बेड़े का विस्तार कर रहा है। नई बसों से सफर अधिक सुरक्षित और आरामदायक होगा। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क व्यवस्था भी मजबूत होगी। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल नर्सरी योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। खेल विभाग का उद्देश्य गांवों और शहरों से नई प्रतिभाओं को तलाशना है। इससे हरियाणा की खेल उपलब्धियों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। डिजिटल हरियाणा अभियान के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर ई दिशा केंद्रों को आधुनिक बनाया जा रहा है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे लोगों को दस्तावेज और प्रमाण पत्र संबंधी सेवाएं पहले से अधिक आसानी से प्राप्त होंगी। वृद्धावस्था पेंशन के समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पोर्टल को अपडेट किया गया है। सरकार ने अधिकारियों को लाभार्थियों को बिना किसी देरी के भुगतान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तकनीकी सुधारों से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। बड़ी संख्या में बुजुर्ग इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य भविष्य के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित और संरक्षित रखना है। सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। विभिन्न विभागों को सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। इससे बिजली खर्च में कमी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार नए कदम उठा रही है। मॉनसून सीजन के दौरान मोरनी हिल्स और सुल्तानपुर झील में आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पर्यटन विभाग सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर कार्य कर रहा है। स्थानीय स्तर पर साफ सफाई और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया गया है। पुलिस प्रशासन अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को जल्द ही अगली किस्त जारी किए जाने की तैयारी चल रही है। संबंधित विभाग पात्र लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन कर रहा है। योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार आवासीय सुविधाओं के विस्तार पर लगातार ध्यान दे रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। विभिन्न स्थानों पर जांच और छापेमारी की जा रही है। संदिग्ध नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता बनी हुई है। युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के स्किल डेवलपमेंट सेंटरों में नए बैच शुरू किए जा रहे हैं। विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं के कौशल को बढ़ाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इससे उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार होंगे। निर्माण श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के लिए श्रम विभाग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। विभाग विभिन्न जिलों में जागरूकता अभियान भी चला रहा है ताकि अधिक से अधिक श्रमिक योजनाओं से जुड़ सकें।
हरियाणा रोडवेज की बस सेवाओं में ई टिकटिंग व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने पर काम किया जा रहा है। यात्रियों को डिजिटल माध्यम से टिकट प्राप्त करने की सुविधा मिल रही है। इससे नकदी लेन देन में कमी आएगी और संचालन व्यवस्था बेहतर होगी। विभाग तकनीकी सुधारों के माध्यम से सेवाओं को आधुनिक बना रहा है। राज्य में जमीनों के रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल बनाने का कार्य तेजी से जारी है। राजस्व विभाग भूमि संबंधी दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर काम कर रहा है। इससे लोगों को रिकॉर्ड प्राप्त करने में सुविधा होगी। डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और भूमि विवादों को कम करने में भी सहायता मिलने की संभावना है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के तहत फिजिकल टेस्ट की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थी भी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा कराने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में चल रहे स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। शहरी सुविधाओं के विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इन योजनाओं से नागरिकों को आधुनिक और बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। प्रदेश में नए हाईवे और सड़क परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बेहतर सड़क संपर्क से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बास की परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार आधारभूत ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रही है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न जिलों में उपकरण वितरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग उनकी सुविधाओं और अधिकारों को लेकर लगातार कार्य कर रहा है। इससे दिव्यांगजन के जीवन को अधिक सुगम और आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा नए साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की तैयारी की जा रही है। राज्य के साहित्यकारों और रचनाकारों को सम्मानित करने का उद्देश्य है। अकादमी साहित्य और संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। इससे प्रदेश की साहित्यिक गतिविधियों को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। बाल विकास विभाग नियमित रूप से व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा है। बच्चों को संतुलित आहार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार कुपोषण को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बिजली उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ऑनलाइन बिल भुगतान योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिजली निगम लोगों को मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने के लिए जागरूक कर रहा है। इससे भुगतान प्रक्रिया आसान होगी और समय की बचत होगी। डिजिटल लेन देन बढ़ने से पारदर्शिता और सुविधा दोनों में सुधार आएगा। हरियाणा के विभिन्न नगर निगमों में बजट और विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में शहरों की बुनियादी सुविधाओं और आगामी परियोजनाओं पर चर्चा होगी। अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना नगर निकायों की प्राथमिकता बना हुआ है। सफाई कर्मियों की सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए नई नीति तैयार की गई है। इसके तहत बीमा सुविधा और आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य सफाई मित्रों को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। इससे उनके सामाजिक और आर्थिक संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। पूर्व सैनिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष सेल को सक्रिय किया गया है। यह सेल विभिन्न मामलों की निगरानी कर रहा है और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है। सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण को लेकर लगातार प्रयासरत है। उनकी शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले की आगामी तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग ने प्रारंभिक स्तर पर चर्चा शुरू कर दी है। आयोजन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न सुझावों पर विचार किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और हस्तशिल्प प्रदर्शनों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बारिश के मौसम में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष डायवर्जन प्लान तैयार किया है। प्रमुख मार्गों और संवेदनशील चौराहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। लोगों को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी भी दी जाएगी। उद्देश्य बारिश के दौरान यातायात को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखना है। HPSC और HSSC की आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। संबंधित विभागों ने परीक्षा आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उम्मीदवारों को आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखने की सलाह आखिर दी गई है। भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
हरियाली तीज के अवसर पर प्रदेश भर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने की तैयारी की गई है। विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित कर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।